सभी लोगों के लिए रेलवे की तरफ से निकाली गई है एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ऐसी कैटेगरीज रेलवे की जो बहुत सारी पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फेमस है, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। उसका नोटिफिकेशन जैसा कि रेलवे ने वादा किया था वो अपना वादा पूरा करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप सभी लोगों का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। अगर हम बात करें रेलवे की तरफ से निकाला जाने वाला 2025 का ये 7वां नोटिफिकेशन है, 7वां नोटिफिकेशन है जो रेलवे की तरफ से निकाला गया है। अब आप सभी लोगों को यहां पर सिंपली करना क्या है, आप लोगों को सारी डिटेल समझनी है, कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, क्या एज कंसीडर की जाएगी, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी चीज हम लोग समझते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली है, किस डेट पे आप फॉर्म भर पाओगे, कब से सारी चीजें होने वाली हैं। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर जो इसका नोटिस आया था वो 4 अक्टूबर को आया था। अब इसकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी जो इसकी फॉर्म फिलिंग है वो 28 अक्टूबर से यानी कल से स्टार्ट हो जाएगी। 28 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 27 नवंबर रहने वाली है। 27 नवंबर फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख होगी। तो अगर आप लोग एलिजिबल होगे तो आप सब लोग फॉर्म जरूर भरिएगा, जितने भी हमारे 12वीं पास छात्र हैं। 12वीं पास क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो ये वैकेंसी निकाली गई है एनटीपीसी की वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी तरीके की कोई गलती करोगे तो 30 नवंबर से लेके 9 दिसंबर के बीच में आप अपनी की गई गलतियों को सही कर सकते हो। और अगर आपको स्क्राइब यानी आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हो और आपको स्क्राइब की नीड है तो आप लोग को अपनी स्क्राइब की डिटेल 10 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में फिल करनी पड़ेगी या रेलवे को बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। हम लोग यहां पर अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं तो यहां पर 2 लेवल की पोस्ट आती हैं, एक लेवल 2 और एक लेवल 3। तो लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, उसके ऊपर कितनी वैकेंसी है वो बताऊंगा। लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है और फिर आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे आराम से। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की ये आपकी वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 3 की पोस्ट है आपकी। इसका बेसिक पे 21,700 है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है और यहां पर एज 1 जनवरी 2026 तक 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और इसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 2424 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जब हम इसकी बात करते हैं ये आप लोग की लेवल 2 की जॉब है या पोस्ट है। इसमें बेसिक पे 19,900 है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, 18 से 30 साल एज मांगी गई है, 394 वैकेंसीज है यहां पर। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अगर मैं बात करता हूं ये भी आप लोग के लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 बेसिक पे है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 30 साल एज मांगी गई है और 163 आपकी टोटल वैकेंसी है। ट्रेन क्लर्क यानी TC जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, TC की जब हम लोग बात करते हैं यहां पर तो ये लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 बेसिक पे है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 30 साल एज और 77 वैकेंसी। तो 3058 वैकेंसी टोटल यहां पर निकाली गई है, जिसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। जिसके लिए आपको क्या भरना होगा बेटा, फॉर्म भरना होगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। यहां तक की बात अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं। आपको सारी डिटेल मैं आप लोग को इस नोटिफिकेशन वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को लेकर के चलता हूं आगे की तरफ। तो अब हम चलते हैं कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है बेटा वो देख लो यहां पर कि A3 B2 और C2 ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि किसमें किस तरीके की आई साइट चाहिए होती है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड में मेन हमारा जो होता है वो होता है आई साइड का सारा गेम। ठीक है, तो देखो आपको एज पता चल गई, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अंडर ग्रेजुएट लेवल अगर आपने 12वीं का एग्जाम पास किया तो आप यहां पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे तरफ लेकर चलता हूं और आपको बाकी डिटेल्स यहां पर
इस वैकेंसी की, इस नोटिफिकेशन की आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए तो अब आ जाओ, एक जो सबसे बड़ा सवाल आप लोग करते हैं ना कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा? आ जाइए, ये बताता हूं आप लोग को। तो देखिए यहां पर एज 18 से 30 साल मांगी गई है। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी यूआर एंड ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूंगा, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1996 के बाद और 1 जनवरी 2008 से पहले, यानी इन दो डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप सब लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ऐसे ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए 2 जनवरी 1993 से लेकर के 1/1/2008। और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो 2 साल और पीछे यानी 91। अगर कोई भी ऐसा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे की तरफ आपको मैं लेकर के चलता हूं। एज वाला बात भी अब आप लोगों को क्लियर हो गया। मुझे लगता है आप किसी प्रकार का कोई डाउट एज में भी रह गया होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप समझ चुके हैं, 12th पास आपकी यहां पर मांगी गई है। फॉर्म फी की जब मैं बात करता हूं तो 500 रुपए फॉर्म फीस है। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग का, और साथ ही साथ ओबीसी के लिए भी। ठीक है, जिसमें से 400 के 400 रुपए रिफंडेबल हो जाते हैं। कब? जब आप CBT 1 का एग्जाम दे देते हो तब। और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए और फीमेल्स के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस है, 250 की 250 रिफंड हो जाएगी जब आप CBT 1 का एग्जाम दे दोगे तब। ठीक है ना, जब आप CBT 1 दे लोगे तभी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी फॉर्म फीस आपकी रिफंड। जो देगा उसी को वापस मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग को अब मैं आप लोग को यहां पर बताता हूं कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, जिससे आप लोग सारी चीजों को यहां पर समझ सको। इवन मैं RRB वाइज आप लोग की कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, वो भी आप लोग को यहां पर मैं बताने वाला हूं, ताकि आप लोग RRB वाइज भी वैकेंसी को जान सको, समझ सको, और फिर जब आप लोग को फॉर्म फिलअप करना हो तो आप आराम से RRB वाइज वैकेंसीज देख करके फॉर्म को आप आराम से भर सको। ठीक है, तो चलिए फिजिकली ये हो गया। चलो फिजिकली चैलेंज्ड का जितना भी डिटेल है वो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। डन है। चलिए स्क्राइब वाली कंडीशन इन्होंने बता दी। बस अब हम लोग को सिलेक्शन प्रोसेस पर लेकर के चलना है, और NCC वाली अगर कोई बात है तो उसको हम बताते हैं। चलिए आ जाइए। कोई भी परिवर्तन किसी तरीके का नहीं देखने को मिला है। तो देखिए, जब हम लोग, आपके मन में आता है कि सर सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, तो पहले आपका एक होगा CBT 1 का एग्जाम, फिर होगा आपका CBT 2 का एग्जाम, उसके बाद होगा आपका कुछ पोस्ट पर टाइपिंग, हाँ, और कुछ इसी को स्किल टेस्ट भी बोलते हैं, स्किल टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग की सारी चीजें यहां पर क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलो हम यहां पर देखते हैं। जो CBT 1 का एग्जाम होगा, जो CBT 1 का एग्जाम होगा, उसमें आपके 90 मिनट का समय मिलेगा। जीके GS से 40 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। उसके बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। और आप लोग का CBT 1 का जब एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे तब आप लोग को CBT 2 देखने को मिलेगा। हाँ, CBT 1 का सिलेबस आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखो, मैथ्स, रीजनिंग और GS आपके सामने। CBT 1 का क्या है बेटा, CBT 1 का सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को लेकर, जो CBT 1 पास करेगा फिर उसको CBT 2 देने का मौका मिलेगा। CBT 2 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर 50 क्वेश्चन जीके GS, 35 क्वेश्चन मैथ्स, 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर, और 90 मिनट का आपको पूरा का पूरा या कुल समय मिलने वाला है यहां पर। ठीक है, चलिए, और नेगेटिव मार्किंग अभी भी 1/3 की है। और ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस, मैथ्स, रीजनिंग और GS, ये आप लोग का कंप्लीट सिलेबस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट आप लोग का होने वाला है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि किस पोस्ट पर टाइपिंग होगी, किस पोस्ट पर नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल होता है आप लोगों का। तो देखो, जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा,
उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो टीसी है इसमें भी CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। डन है। अब आती है बात ये वाली दो पोस्ट पे जिसमें टाइपिस्ट वर्ड लगा हुआ है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें CBT 1, CBT 2, उसके बाद टाइपिंग का स्किल टेस्ट। तो जब आप इंग्लिश में अगर टाइपिंग करना चाहोगे, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहोगे तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होगी। हाँ, और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहोगे तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाएगी। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहोगे तो आपकी जो स्पीड मांगी जाएगी वो 30 वर्ड पर मिनट की मांगी जाती है। ये मिनिमम स्पीड होती है, फिर बाकी इसके आगे आप लोग की मैक्सिमम स्पीड होती है कि आप उसमें जितना भी ज्यादा कर सको। तो यानी ये बेसिक चीज ये समझ गए, CBT 1, CBT 2, दो पोस्ट पे आपकी टाइपिंग है, दो पोस्ट पे नहीं है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सुन लो, इसके बाद डीवी, इसके बाद इसमें भी डीवी और मेडिकल है और इसमें भी डीवी और मेडिकल है, यानी दोनों पोस्ट पर डीवी मेडिकल तो सब में होना है। तो आप ये बेसिक जानकारी जान चुके हो। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर आपने सिलेबस बता दिया, आपने एग्जाम का पैटर्न बता दिया, आपने एज बता दी, आपने क्वालिफिकेशन बता दी, किस पर टाइपिंग होनी है सर ये बता दिया। अब आता है मुद्दा कि सर किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। अब सर वो हमें और बता देते तो हम लोग फिर डिसाइड करते और इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सकता उतनी जल्दी हम लोग इसको भर देते। कल मैं इसका फॉर्म फिलिंग का वीडियो लेकर आऊंगा तो उससे आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजों की जरूरत है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूंगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर आ जाओ। अब आपको यहाँ पर देखो पोस्ट वाइज पैरामीटर्स यहाँ पर दिए गए हैं सारे के सारे। अब ये है आपकी आरआरबी वाइज वैकेंसीज। तो देखो आरआरबी अहमदाबाद की जब हम बात करते हैं तो 153 वैकेंसी, अजमेर की बात करते हैं 116 वैकेंसी, हाँ बैंगलोर की बात करते हैं 54 वैकेंसी, उसके बाद भोपाल की बात करते हैं 123, भुवनेश्वर की 18, उसके बाद बिलासपुर की 69 69, चंडीगढ़ की 24, उसके बाद चेन्नई की 80, उसके बाद गोरखपुर की 173, उसके बाद गुवाहाटी की 135, उसके बाद जम्मू श्रीनगर की 137, कोलकाता की 499, इस बार भी कोलकाता में ज्यादा है, मालदा में 196, उसके बाद मुंबई में 494, मुंबई भी अच्छी है, मुजफ्फरपुर में 39 आपकी, पटना में आप लोग की 24, प्रयागराज में 303, रांची में 56, उसके बाद सिकंदराबाद में 272, उसके बाद सिलीगुड़ी में 7, उसके बाद तिरुवनंतपुरम में 86। इस तरीके से टोटल हो गई आप लोग की 3058 वैकेंसीज। तो ये मैंने आप लोग को वैकेंसीज भी बता दी। अब एक चीज आप लोग ये जान लो बेटा कि अब आप लोगों को तैयारी करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जो ये वेट करते हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा मैं उस दिन से तैयारी करना शुरू करूंगा। तो देखो आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो भी जान लो, और पता है तो अच्छी बात है कि आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो बेटा तो सबसे पहला फोकस होता है कि अपने सिलेबस को फोकस करो। अपना सिलेबस पूरा करने के लिए 5 से 6 महीने का समय चाहिए बेटा। यहां पर हल्के में मत लो, जीके जीएस मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है, तो आप 5 से 6 महीने लो, अपने सिलेबस को अच्छे से पूरा करो, क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास 3 है, जीके जीएस का सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, उसके बाद आपके रीजनिंग का सब्जेक्ट है, और इन सब्जेक्ट्स में मैं आपको बता दूं CBT 1 और प्लस CBT 2 दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है। CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है। यहां साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं है, यहां बस टाइपिंग है, तो CBT 1 CBT 2 की तैयारी एक साथ हो जाएगी। सिलेबस पूरा होने के बाद PYQs लगाओ, यानी 2024 में हुए सभी पेपर, चाहे वो NTPC का हो, चाहे वो RPF का हो, चाहे वो आपका ALP का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, ये सारे पेपर लगा डालो, आपका स्पीड बढ़ जाएगी। और ये सब कुछ केवल और केवल एक जगह से हो सकता है बेटा, परिवर्तन बैच के साथ। वहां आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आप लोग को मिलेगा। करना क्या, आप लोग को अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर चले जाना है। अच्छा, आप लोग के जितने भी डाउट हो बेटा, आपके कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगाया गया है, आप उसे भर करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को फॉर्म मिल जाएगा, वहां से भर सकते हैं। वीडियो को सब लोग लाइक करेंगे बेटा, सब लोग मिल करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। बैच में कैसे जुड़ेंगे, आपके कमेंट बॉक्स में देखो बैच का लिंक लगा हुआ है, यहां ऑल कोर्स, यहां देखो रेलवे कैटेगरी में जैसे आप लोग पहुंचोगे रेलवे, और ये रहा देखो एनटीपीसी। आपके कमेंट बॉक्स में देखो बैच का लिंक लगा हुआ है, ये है परिवर्तन बैच बेटा, और ये परिवर्तन बैच 30 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहा है, यानी 2 दिन बाद आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। और इस बैच के अंदर आपको रीजनिंग मैं पढ़ाने वाला हूं, बढ़िया से सारे सब्जेक्ट सारी चीजों को पढ़ेंगे यहां पर और सीखेंगे। यहां पर देखो आपको 214 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 81 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 8 से ज्यादा ई बुक, अगले 24 महीने की वैलिडिटी। भाई साहब 2 साल, इस साल आप एनटीपीसी निकालो, अगले साल अपने भाई बहनों को दे देना, पढ़ के उसी से निकालेंगे। तो आप लोग को इतना पे नहीं करना है, या मोर ऑफर्स पे जाना है। और ऑफर कोड क्या लगाना है, इस बात का ध्यान रखना, डिस्काउंट कोड आपको एक ही लगाना है, Y461। जब आप यही डिस्काउंट कोड लगाओगे बेटा, तब जाकर के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप मेरी गाइडेंस में मेरे साथ जुड़ते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए, आपको इस बैच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Y461 और प्लस कॉइन से लगाते ही आप लोगों को ये 800 रुपीज का मिल जाएगा। तो देर मत करो, जाओ जुड़ो, अगले 2 साल तक आप लोग को तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। तो बैच कौन सा है, परिवर्तन बैच। बस इस बात का ध्यान रखना, जब भी इस बैच में एनरोल करना, आप आपके कोई दोस्त भाई बहन उनको ये बता देना कि कूपन कोड एक ही लगाना है, Y461। इसी डिस्काउंट कोड से जुड़ना है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।